गेस्ट ज्वाइन करते ही करे यह काम, वह कभी निगेटिव नहीं होगा। आपने अपने गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिया, उसके सारे ऑब्जेक्शन को दूर करके आपने उसे ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करने के बाद उसके मन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं इस इंडस्ट्री के प्रति, आपके कंपनी के प्रति, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, लेकिन ज़्यादातर वह निगेटिव ही सोचता है। गेस्ट को तुरंत ज्वाइन कराने के बाद जो मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आपने उसे बता दिया तो वह कभी निगेटिव नहीं होगा और बड़े उत्साह के साथ काम की शुरुआत करेगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपको आज के इस सेशन में। नंबर 1, क्या करना है? अपने गेस्ट को यह फील कराएं कि आपने ज्वाइन करके बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि वह ज्वाइन तो हो गया है पर उसके मन में शंका, डाउट अब भी चलते रहते हैं। उसके मन में सवाल चलते रहता है कि हमने ज्वाइन करके अच्छा किया या नहीं। उनका डिसीजन अच्छा कैसे है बताने के लिए, महसूस कराने के लिए ESBI मॉडल के बारे में बताएं। इस पर मेरा एक डिटेल में वीडियो है, उसे देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस दुनिया में 4 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉई, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉई, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर। जो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई हैं, इनका पॉपुलेशन 95% है, लेकिन इनके पास दुनिया का मात्र 5% ही पैसा है। लेकिन जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, इनका पॉपुलेशन मात्र 5% है, परंतु इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई कैटेगरी वाले लोग हमेशा एक्टिव इनकम करते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। पैसिव इनकम यानी जब वो काम नहीं करते हैं तब भी पैसा आता है। एम्प्लॉय जिंदगी भर दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे को अमीर बनाते हैं। इनके पास ना तो समय की आज़ादी होती है, ना ही पैसे की आज़ादी होती है। और सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग खुद के लिए काम करते, जैसे एक दुकानदार, वकील, डॉक्टर, लेकिन इनके पास समय की आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि जब तक इनका शटर ऑन रहता है तब तक पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। बिजनेसमैन एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और लोगों से काम करवाकर अमीर बनते हैं। इनके पास समय की भी आज़ादी होती है और पैसे की भी आज़ादी होती है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, आपको बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है, आप कामयाब हो जाएंगे। चौथा कैटेगरी होता है इन्वेस्टर, जो पैसा से पैसा कमाते हैं, जिसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। ESBI मॉडल बताने के बाद आपको उनका रिजेक्शन कट करना है। रिजेक्शन पहले काटना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वह लोगों से बताएगा कि हमने एक कंपनी ज्वाइन किया है, लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। कैसे? तो लो भाई, तुम भी फंस गए। अरे यार, मेरा दोस्त भी ऐसी कंपनी में जुड़ा था, कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे मामा का लड़का इसमें ज्वाइन करके बहुत पहले ही छोड़ चुका है, इसमें सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। इस टाइप के बहुत से रिजेक्शन उसे सुनने पड़ेंगे और अगर आपने पहले ही उसका रिजेक्शन नहीं काटा तो क्या होगा? वह निगेटिव हो जाएगा। कहा गया है कि मैनेजमेंट इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आप लगातार व्यायाम नहीं करेंगे तो आप मोटापा से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वह ट्रीटमेंट से अच्छा होता है। यानी पहले से ही मैनेजमेंट करके रखिए, आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, प्रिवेंटेशन इज बेटर देन क्योर। पोलियो का ड्रॉप कब दिया जाता है? पोलियो होने से पहले या पोलियो होने के बाद? पोलियो होने से पहले। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसे पोलियो ना हो। तो आपको भी अपने गेस्ट का रिजेक्शन पहले काटना है। किसके प्रति? सलाहकार के प्रति। तो सबसे पहले जानना है कि उनको कहां कहां से रिजेक्शन मिल सकता है। सबसे पहले पेरेंट्स से, दूसरा फ्रेंड से, तीसरा रिलेटिव से और चौथा फेलियर पर्सन से। तो पेरेंट्स से रिजेक्शन कैसे काटेंगे? खुद का उदाहरण देकर। जानते हैं, मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैंने जब अपने पापा को बताया तो मेरे पापा ने इस बिजनेस को करने से मना कर दिया। लेकिन मैंने अपने सीनियर से सलाह लेकर अपने पापा को इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में लाया और आज मेरे पापा मेरा भरपूर सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम बनो, डायमंड बनो। क्यों? क्योंकि मेरे पापा को मैं अच्छे से नहीं समझा पाया था और जब मैंने उनको प्रेजेंटेशन में लाया और अपने सीनियर से मिलाया तो उनकी सारी निगेटिविटी दूर हो गई। आज वो मेरा भरपूर सपोर्ट करते हैं। दूसरा, फ्रेंड से और रिलेटिव से मिलने वाले रिजेक्शन को कैसे कट करेंगे? सबसे पहले अपने गेस्ट से सवाल पूछिए कि सलाह किससे लेना चाहिए। तो आपका गेस्ट बोलेगा कि बड़े लोग से। तो उनसे पूछिए कि हमें सिंगापुर जाना है तो हम किससे पूछेंगे।
कौन बताएगा? अरे वही बताएगा जो सिंगापुर जा चुका है या जिसको जानकारी है सिंगापुर कैसे जाते हैं। दूसरा पूछिए कि हमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो किससे सीखेंगे? उसी से सीखेंगे जो ऑलरेडी पैसा लगाकर शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा है या जिसके पास शेयर मार्केट का ज्ञान है। उसी तरह से आपका फ्रेंड क्या करता है, जॉब, आपके रिलेटिव क्या करते हैं, जॉब, तो हमें बिजनेस के बारे में कैसे जानकारी दे सकते हैं। तीसरा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए हैं। अच्छा, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए हैं वो आपसे क्या कहेंगे कि आपने ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया, या बोलेंगे कि तुम फंस गए हो, तुम्हारा पैसा डूब गया, इसमें कुछ होता नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप बताइए, क्या 10वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं? नहीं। क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी लोग की नौकरी लग जाती है? नहीं। तो क्या लोगों ने सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दिया है? नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। 10वीं क्लास में फर्स्ट कौन आता है और नौकरी किसकी लगती है? जो लगातार मेहनत करते हैं। तो आप भी अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे या नहीं? जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ आपको भरपूर सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है। एक व्यक्ति बाइक चलाने गया और वो पहली बार बाइक चलाने गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, और आप उसी दिन उससे पूछने चले गए कि मैं बाइक सीखना चाहता हूँ, तो आपसे क्या सलाह देगा? यही बोलेगा कि भाई बाइक मत सीखने जा, उसमें पैर टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक चलाना खराब है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो सोचता है कि आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि उसकी एक्सीडेंट की वजह से क्या सारे दुनिया के लोगों ने बाइक चलाना छोड़ दिया? नहीं। उसी तरह जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए हैं वो लोगों को निगेटिव सलाह देते हैं, क्योंकि वो कामयाब नहीं हुए तो वह चाहते हैं कि कोई कामयाब ना हो। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए निगेटिविटी फैलाते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बुरा होता तो क्या भारत सरकार गाइडलाइन लेकर आती और बहुत बड़े बड़े स्पीकरों ने नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ाई की है? वो बड़ाई नहीं करते अगर नेटवर्क मार्केटिंग बुरा होता तो। नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग असफल हो जाते हैं वो इसको बुरा बना देते हैं। नेक्स्ट बताना है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। इस पर मेरा एक बहुत ही शानदार वीडियो है, उससे आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर इंडस्ट्री क्यों है, इसका भविष्य कैसा होगा, उन्हें जरूर बताइए। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस टू 4 मंथ हाई, ओवर 70 लाख आउट ऑफ जॉब्स इन अप्रैल। यानी 70 लाख से ज़्यादा लोग अप्रैल में बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। अब सोचिए इस लॉकडाउन में इनकम का सोर्स क्या है उनके पास। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉस्ड सेल्स ऑफ 7,500 करोड़ इन अप्रैल से सितंबर, यानी 6 महीना में 7,500 करोड़ का टर्नओवर होगा इस कोविड के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो इसका लाभ किसको मिलेगा? डायरेक्ट सेलर को। तीसरा, एज पर इंडस्ट्री एस्टिमेट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया विच करेंटली रैंक नंबर 15, और यह 15,930 करोड़ का टर्नओवर 2021 में करेगी। चौथा, 18.1 मिलियन यानी 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देगी अगले 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी हर साल लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार देगी। तो सोचिए कितना बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। अगला, उनका ड्रीम जानिए कि उनका सपना क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताने के बाद उनका सपना जानना है कि उनका सपना क्या है, वो इस इंडस्ट्री से क्या लेना चाहते हैं, घर, गाड़ी, शादी करना चाहते हैं या बाइक लेना चाहते हैं, जो भी उनका सपना है। उनका सपना जानने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अपना सपना बताइए कि आपका सपना क्या है, और दूसरा, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होकर उन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया है उनका बताइए, उनके बारे में बताइए, इससे उनका सपना और गहरा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए ड्रीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रीम इज़ फ्यूल, सपना ईंधन का कार्य करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब उनका सपना जानने के बाद उनके सपनों को गोल में कन्वर्ट करना है। एक पेज लीजिए और उस बीच में एक लाइन लगा दीजिए। एक तरफ लिखिए कि आपको क्या चाहिए और दूसरी तरफ लिखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि मुझे कार लेना है तो उनसे कौन सा कंपनी का लेना है, मॉडल नंबर क्या होगा, उसका प्राइस क्या हो गया, उसका कलर कैसा होगा, कब लेना है, डेट, मंथ, ईयर के साथ में किस शोरूम से लेंगे, उसका पिक उनके मेन पृष्ठ पर होना चाहिए। उनका सपना एक तरफ कि क्या चाहिए,
बाइक चाहिए तो उसका भी मॉडल नंबर क्या है, किस कंपनी का लेंगे, प्राइस क्या है, कलर क्या है, डेट मंथ ईयर के साथ में, उसका पिक के साथ में। घर बनवाना है, सेम इसी तरह से करना है। यानी एक साइड में क्या चाहिए और दूसरी साइड में उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। यानी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको डेली 4 घंटे का इस बिजनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको हर सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, लोग रिजेक्शन देंगे, उनके रिजेक्शन को सहना पड़ेगा, तो आपको ये ड्रीम अचीव होगा। और लिखवाने के बाद उनका सिग्नेचर करवा लीजिए। यानी क्या चाहिए और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों बताइए। अब वीडियो को समराइज करते हैं। ज्वाइन करने के तुरंत बाद यह 5 बात बताना है। सबसे पहला, उनको फील कराए कि आपने ज्वाइन करके अच्छा डिसीजन लिया है, उनको ESBI मॉडल बताएं। दूसरा, उनका रिजेक्शन काटे, किसके प्रति, दोस्त के प्रति, रिश्तेदार के प्रति, निगेटिव लोगों के प्रति। तीसरा, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बताएं। अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो इस इंडस्ट्री से वो कितना ऊपर पहुंच सकते हैं, उन्हें यह एहसास कराइए, उन्हें यह बताइए। चौथा, नो हिज ड्रीम, उनका सपना जानिए। और अगला, कन्वर्ट हिज ड्रीम इनटू गोल, उनके सपनों को गोल में बदलिए। यानी उनको क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कि टीम के लोगों के साथ प्लानिंग कैसे करें ताकि टीम तेज़ी से ग्रोथ करे और सबका जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।